4 बज रहे हैं और मैं पी रही हूँ शाम का जूस। बाबू सो गया है यहाँ पर। हेलो एवरीवन, मौसम हो रहा है एकदम बढ़िया। पहले मैं एक बार पौधों को पानी दे दूँ फिर मैं आती हूँ। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। अभी ना विहान सो गया था, करीबन 4 बजे सोया था, 4 साढ़े 4, हाँ 4:30 बज रहे थे। और मेरे पास इस टाइम 2 चॉइसेस थी। मेरे दिमाग में चल रहा था कि मैं ये दीवान आपके सामने जो दिख रहा है बेड, इसे खोलूँ। इसमें मेरी बहुत ही प्यारी और सुंदर साड़ियाँ थी। एक्चुअली अभी जब मैंने दीवान सेट किया था ना तो अपने हाथों से लगाई थी, तो बहुत मन कर रहा था साड़ी पहनने का और साड़ी पहन के मेकअप वीडियो बनाने का। अच्छा सा सुंदर सा मेकअप करती, ज्वेलरी पहनती और उसके बाद बढ़िया सी शॉर्ट वीडियो बनाती। तो ये मेरा काफ़ी अच्छा मूड था करने का, लेकिन फिर मैंने नहीं किया। एक्चुअली क्या है ना, मेरे को था थोड़ा ना, कई बार क्या होता है ना, कामों का लालच हो जाता है इंसान को कि यार काम पड़े हैं, कुछ काम निपटा देते हैं। पहले घर का पोछा रहता है, पोछा कर लेते हैं, कुछ बर्तन धो लेते हैं, होता है ना, ये सबको ही होता है। तो मुझे लगा कि चलो, अगर मैं, वैसे मुझे पता है आप सबको पसंद आता, मैं साड़ी वगैरह पहन के वीडियो मैं बनाऊंगी, ऐसा नहीं है नहीं बनाऊंगी। थोड़ा सा मेरे को था, लेकिन अभी घर का काम निपटा देती हूँ मैं। तो ये बर्तन मैंने दिन में धोए थे अच्छे से, इनको मैं यहाँ देखिए इधर सेट कर करके रखे जा रही हूँ। और आज ना जब मैं मतलब थोड़ा सा एक काम कर रही थी ना वीडियो का, अकेली में बैठी थी, तो मैं सोच रही थी अपनी लाइफ के बारे में कि निधि तूने अपनी लाइफ को लेके जो फैसले ले रही है आगे के लिए, क्या वो सही रहेंगे, क्या होगा तेरे डिसीजंस, क्या लाइफ को तेरे को किस मोड पर लेकर जाएंगे। एक तरफ आपने निधि फैसला ले लिया है अपनी लाइफ को सेकंड चांस देने का, कुछ सोच के ही लिया है ना। थोड़ा सा हम पानी पी लेते हैं। अब मैं लगे हाथों सारे बर्तन भी धो देती हूँ। शाम को जैसे खाना वगैरह बनता है ना तो आसानी हो जाती है, पूरी किचन पहले ही मैं सेट करती रहती हूँ। साथ लगे हाथों मैं बर्तन धो देती हूँ ना तो रात को इतने ज़्यादा बर्तन जूठे भी नहीं होते हैं। तो देखिए, मैं एक चीज़ यही सोच रही थी लाइफ में कि ना हम ना कहीं अपनी ज़िंदगी में ना अटक जाते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, हमें ना कभी भी ना अपने आप को ना किसी दायरे में बंद करके नहीं रखना चाहिए, या अपनी सोच को ऐसे नहीं कभी भी रखना चाहिए कि नहीं हमें ऐसा तो करना ही नहीं है, ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए अब हमारी लाइफ में, है ना। हमेशा खुद के अपने आप को ना, हमेशा मुझे लगता है कि ज़िंदगी में हमें एक कम से कम लाइफ में एक मौका तो देना चाहिए। क्योंकि मैं जानती हूँ, देखो आज से 20 साल बाद जब मैं 50 साल की हो जाऊँगी तब मैं क्या रिग्रेट करूँगी अपनी ज़िंदगी में। सोच के देखिए, मुझे लगेगा ना उस टाइम की निधि तेरा कुछ सपने थे, शायद तू उन सपनों को तूने नहीं जिया, है ना। तू काश तू एक चांस खुद को दोबारा देकर देखती, क्या पता तेरी लाइफ भी सबकी तरह अच्छी हो जाती, है ना। एक ही ज़िंदगी मिलती है और उस ज़िंदगी में कितने साल होते हैं, है ना। अब 30 साल के बाद कितनी ज़िंदगी बचती है। इंसान यही सोचता है 30 साल 30-35 साल की बची कुछ ही ज़िंदगी है ना। अच्छे से जीना चाहता है हर कोई, कुछ अच्छे मतलब सपने होते हैं हर किसी के ना। तो मेरे भी कुछ सपने हैं, इसीलिए मैंने खुद को डिसीज़न लिया कि नहीं निधि, मैं सेकंड चांस लूँगी। मैं अपनी ज़िंदगी को परमानेंट तो अब सोचती ही नहीं हूँ, मुझे दिखता ही नहीं है लाइफ परमानेंट नहीं है, रिलेशनशिप परमानेंट नहीं है, ज़िंदगी परमानेंट नहीं है। हम जो दुनिया में जी रहे हैं ना, यहाँ पे कुछ भी परमानेंट नहीं है, ये तो फैक्ट है लाइफ का। बस ये है कि जब तक ज़िंदगी चल रही है, सांसें चल रही हैं, तब तक अपनी ज़िंदगी के ये 15, 20, 25 साल, क्योंकि आज के टाइम में तो 50-55 साल के बाद ही ऐसा हो जाता है इंसान की बस अब तो भगवान का मतलब हो जाता है ना, दिल में तो आता ही है ना कि पता नहीं अब भगवान जी कब बुला लेंगे, है ना। तो वही बात है ना। तो ज़िंदगी इतनी बड़ी नहीं है, छोटी सी है, पता नहीं चलता एक एक दिन करके। मेरे को पता है ना कि 1 साल कब निकलता है, 2 साल कब निकलते हैं, लाइफ चलती रहती है ना। तो वही बात है ना, अपनी ज़िंदगी में कुछ भी रिग्रेट नहीं रखना चाहती मैं। कुछ ऐसी चीज़ें कि हाँ यार का ये चीज़ मेरी चाहत थी, ये मैं चाहती थी, वो चीज़ पूरी नहीं हुई, काश मैंने ये ऐसा किया होता, काश मैंने कोशिश तो की होती, उस तरफ कदम तो बढ़ाया होता। इसीलिए मैंने लाइफ में ये फ़ैसला लिया कि नहीं निधि, तू अपनी लाइफ में अच्छा कर रही है। ऐसा नहीं है तूने कुछ नहीं किया अपने बच्चे के लिए। मैं ऐसे सेल्फिश नहीं हो रही हूँ कि हाँ मैं अपने बारे में सोच रही हूँ, नहीं, मैंने अपने बच्चे के लिए, बच्चे को साथ लेकर चल रही हूँ, बच्चे के लिए सब कुछ कर रही हूँ और करूँगी भी आगे भी, है ना। उसके लिए बहुत कुछ करूँगी, बट अपनी जिम्मेदारियों के तले में खुद को नहीं भूलना चाहिए ना। इंसान को ये सोचना चाहिए कि हम भी तो एज अ लिविंग बीइंग, हमारी भी तो खुशियाँ होती हैं ना, कि देखो हमारी भी ज़िंदगी है और
आपके अगर कुछ सपने हैं तो कोई सोसाइटी समाज थोड़ी बताएगा कि हाँ तो आपको ऐसा करना है, अब ऐसे ही ज़िंदगी जीनी है। क्यों दुनिया की क्यों सुननी है ना। आप अपनी ज़िंदगी एक लाइफ मिलती है तो उसको अपने हिसाब से जियो। कभी मेरे पास कमेंट भी आया था कि ना आपकी ज़िंदगी के ऊपर तो फिल्म लिखनी चाहिए, फिल्म होनी चाहिए, जिस जो चीज़ें आपने सही है, जो चीज़ें आपने फेस करी है लाइफ में, वहाँ से यहाँ तक आए हो। तो मुझे भी लगता है कई बार कोई आपकी नज़र में कोई फ़िल्म डायरेक्टर हो तो बता दीजिएगा, हम अपनी स्टोरी बता देंगे। वैसे तो फ़िल्म ही है, देखिए आपके सामने एक मूवी की तरह चल रही है, एक एक दिन करके मेरी ज़िंदगी, है ना। पता नहीं आगे कहाँ लेकर जाएगी, कैसी मेरी लाइफ होगी, है ना। बट हाँ, एक बात और, आप मुझे बोलते रहते हो, कई बार कमेंट्स आते हैं कि आप जोश टॉक में क्यों नहीं जाते हो। तो देखिए मैं जाऊँगी जोश टॉक पे, लेकिन वक्त आने पर, है ना। मैं चाहती हूँ कि मैं जिस दिन जोश टॉक पे जाऊँगी ना, तो मैं वहाँ जाके ये बात ज़रूर बोलूँ कि हाँ मैंने मेरे ऐसी सिचुएशन में मैंने ये 2 घर खरीदे, है ना। तो वो अभी मेरा लोन पेंडिंग है थोड़ा सा। एक बार मैं जिस दिन मेरी दोनों घर की रजिस्ट्री हो जाएगी ना, इस घर की भी और उस घर की भी, जो मम्मी रहते हैं जिस घर में, और नॉमिनी भी हाँ बन जाएगा, उस दिन मैं अपनी स्टोरी जोश टॉक में ज़रूर भेजूँगी। देखिए जोश टॉक में क्या होता है ना कि आपको अपनी स्टोरी भेजनी पड़ती है मेल करके कि हाँ हमारी ये लाइफ है, हमने ये अचीव किया, हमने ये स्ट्रगल किया लाइफ में। फिर वो पढ़ते हैं अब आपकी स्टोरी को और उसके बाद बुलाते हैं। तो मैंने अपनी स्टोरी अभी तक नहीं भेजी उनके पास, सिर्फ इसीलिए क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जब मैं किसी प्लेटफॉर्म पे जाऊँ लेकिन मैं उस लेवल तक पहले पहुंचना चाहती हूँ, है ना। मैं चाहती हूँ, मैं ये नहीं कहना चाहती वहाँ जाके कि हाँ नहीं मैंने एक घर अपने नाम करवा लिया है और दूसरे घर का भी इतना लोन पेंडिंग है, अभी 2 लाख बचे हुए हैं, 4 लाख बचे हुए हैं, नहीं। मैं वहाँ जाके आंखों में आंखें मिला के प्राउडली ये बात बोलूँगी कि मैंने दोनों घरों का लोन चुकता किया, दोनों घर खरीदे, है ना। या इससे भी कुछ बड़ा करूँगी पहले, है ना। कुछ और अच्छा करना चाहूँगी ज़िंदगी में, कि वहाँ जाके कुछ और अच्छा कहने के लिए मेरे पास हो कि मेरे साथ लाइफ में इतनी बड़ी मुसीबतें आई थी, इतना कुछ हुआ, लेकिन उसके बाद मैंने क्या किया, है ना। ये क्या किया, उन चीज़ों ने, बुरे हालातों में आपने अच्छा क्या किया। तो हो सकता है कि अभी मैं इतनी संतुष्ट नहीं हूँ अपना जो भी मैंने पाया है उससे मैं इतनी संतुष्ट नहीं हूँ। अब मैं कुछ और अगर लाइफ में कुछ अच्छा कर पाई, कुछ और हो पाया अच्छा, कि मुझे खुद को लगा कि हाँ अब मैं डिज़र्व करती हूँ, अब मैंने कुछ ऐसा पा लिया है, कुछ ऐसा जिससे मैं किसी को इंस्पायर कर सकती हूँ, है ना। तब होगी बात। हो सकता है कल को मैंने अगर बाई चांस दूसरी शादी कर ली, मैंने अपना दोबारा घर बसा लिया, मेरी लाइफ अच्छी चल रही हो, प्रेगनेंसी चल रही हो, और भी मतलब दूसरा बच्चा प्लान कर रही हूँ, या फिर मेरी ज़िंदगी में अच्छी अच्छी चीज़ें हो रही हो, मैं कुछ और आगे फाइनेंशियली ग्रोथ करूँ, कुछ अच्छा मुकाम कुछ हासिल करूँ, कुछ ऐसा कुछ ज़िंदगी में कुछ अच्छा हो। इट्स नॉट ओनली अबाउट मैरिज, बट हाँ मैं ये दिखाऊँ कि हाँ यार मैंने सेकेंड चांस भी दिया खुद को, अच्छा भी हुआ, कुछ अच्छा कुछ हुआ, तब मुझे लगेगा कि मैं ज़रूर जाऊँगी। मैं चाहूँगी कि लोग मेरी स्टोरी से इंस्पायर हो, लेकिन मुझे उस पॉइंट पे पहुँचना तो पड़ेगा ना, है ना। मैं नहीं चाहती ना कि अगर आप लोग हैं, आप कहते हो कि आपसे मोटिवेशन मिलता है, तो मैं मोटिवेट कर रही हूँ, ठीक है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आपको मैं इंस्पायर करूँ कुछ ऐसा करने के लिए कि अंदर से आपको ना ऐसा हो जाए कि जैसे मेरे को देखो और ऐसा लगे कि बस अब लग जाओ, जो है एक एम बना लो और उस पर बस डट जाओ, कर जाओ, बस करना है अब तो कुछ ज़िंदगी में, है ना। वो जब तक आपके अंदर, मुझे कमेंट करके बताइएगा क्या ऐसा कभी फीलिंग आई है आपको मेरी वीडियो देख के कि नहीं अब तो लाइफ में कुछ करना है, कुछ बड़ा मुकाम हासिल करना है। अगर अभी तक नहीं आई है तो शायद मैंने उस लेवल तक आपको इंस्पायर अभी तक नहीं किया, लेकिन मैं ज़रूर करूँगी, कुछ ऐसा हासिल करूँगी। सिर्फ बातों से इंस्पिरेशन नहीं होता, अपने कामों से इंस्पिरेशन होता है ना। मैं कुछ ऐसा खुद करूँ कुछ लाइफ में ऐसा कि उससे आपको तो प्रेरणा मिले, ना कि मेरी बातों से प्रेरणा मिले कि हाँ मैं बातें बड़ी बड़ी कर दूँ और काम कुछ करूँ ना, उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। तो आई होप सो, मेहनत मैं अपनी तरफ से कर रही हूँ, 100% देती हूँ, कर रही हूँ। यूट्यूब पर भी, अपनी रियल लाइफ में भी बहुत कुछ करना चाहती हूँ अपनी ज़िंदगी में, और हासिल कर पाई तो ज़रूर आऊँगी, जोश टॉक पर भी आऊँगी और अपनी खुद एक फ़िल्म खुद ही लिख लूँगी मैं, है ना। सारा रखा था। मम्मी ने बनाया है कच्चा पनीर घर का दूध फाड़ के। आज ना पता है मैं बहुत उदास हो रही हूँ, पता है इसका कारण, ये जो मेरा लिपस्टिक आपको नज़र आ रहा है ना, ये मुझे बहुत पसंद था और काफ़ी महंगे वाला था, ये करीबन 450 रुपये तक का था, महंगा अच्छा वाला था, पता नहीं 650 का था, पता नहीं 450, में कंफर्म नहीं है रेट, मैं देख के बताऊंगी। था बहुत अच्छा, पसंद भी बहुत ज़्यादा था मुझे कलर, वो क्रेयॉन वाला जो आज चल रहा है ना आजकल, वो था, और वो ख़त्म हो गया।
मुश्किल से 1 या 2 बार चलेगा। अब नहीं है मेरे पास ये वाला लिपस्टिक का शेड, मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद था। आप बोलोगे दोबारा से रीऑर्डर कर लो, मंगवा लो, तो अभी बजट थोड़ा टाइट चल रहा है। 3 महीने है ना, 3 महीने बाद खुला खर्च सकते हैं। तब भी मैं इन चीज़ों पे ज़्यादा पैसा नहीं खर्चती, कम खर्चती हूँ, देख देख के सोच सोच के चलती हूँ। ज़रूरत पहले, ज़रूरतें पूरी करो, इच्छाएं बाद में पूरी करो, है ना। ठीक है जी, चलिए इस वीडियो को मैं ही एंड कर देती हूँ। मेरी वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और दोस्तों में, फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। अपना खूब सारा ध्यान भी रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।